जोहार जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार जनता की बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह का सहारा ले रही है। जस्टिस लोकुर बोलने की आज़ादी और न्यायपालिका इस विषय पर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस वेबिनार का आयोजन कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स और स्वराज अभियान के तरफ से किया गया था। उन्होंने कहा कि बोलने की आज़ादी को कुचलने के लिए सरकार लोगों पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप लगाने का तरीका भी अपना रही है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले में और इससे संबंधित वेंटिलेटर की कमी जैसे मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर फर्जी खबरें प्रावधान के अंतर्गत आरोप लगाए जा रहे हैं। जस्टिस लोकुर ने कहा कि सरकार बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। अचानक ही ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गई है जिसमें लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। कुछ भी बोलने वाले एक आम नागरिक पर राजद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। इस साल अब तक राजद्रोह के 70 मामले देखे जा चुके हैं। वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ न्यायपालिका की अवमानना के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयानों को गलत तरह से पढ़ा गया। उन्होंने डॉक्टर कफील खान के मामले का भी उदाहरण दिया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगाते समय उनके भाषण और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उनके बयानों को गलत तरीके से पढ़ा गया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि छात्रों और कार्यकर्ताओं की असहमतिपूर्ण आवाजों को गलत तरीके से पेश करके उन्हें यूएपीए के तहत जेलों में डाल दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंधाधुंध इस्तेमाल पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दूसरी ओर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जो कि हिंसा की वकालत और देश तोड़ने की बात करते हैं। अदालतों में लंबित मामलों पर लोकुर ने कहा कि करीब 3 करोड़ 40 लाख मामले लंबित हैं। न्यायपालिका को उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यायपालिका को पारदर्शी होना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक 2 ट्वीट को लेकर अवमानना का दोषी माना था और सजा के रूप में ₹1 का सांकेतिक जुर्माना भरने को कहा था। सोमवार को ही उन्होंने इसे उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा कराया और यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना भरने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार कर लिया है और वे इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेंगे।